रात के अंधेरे में धोबी घाट पर जो दिखा, उसने सबकी रूह हिला दी। साधु और रानी के बीच छिपे इस रहस्य ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। सूरजनगढ़ का धोबी घाट दिन में शांति का प्रतीक, लेकिन रात के अंधेरे में यहां कुछ ऐसा होता था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। यह कहानी साधु वीरेशानंद और रानी वसुधा की है, जिनकी एक रात की मुलाकात ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। सूरजनगढ़ राज्य अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमसेन एक वीर योद्धा थे, लेकिन युद्ध और राजनीति में उलझे रहने के कारण रानी वसुधा के जीवन में प्रेम का अभाव था। रानी वसुधा अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन उनका मन अक्सर अकेलापन महसूस करता था। उधर राज्य के जंगलों में साधु वीरेशानंद तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर अध्यात्म का मार्ग चुना था। उनके विषय में कहा जाता था कि वे हर सांसारिक इच्छा से ऊपर उठ चुके हैं। धोबी घाट सूरजनगढ़ का एक प्राचीन स्थान था, जहां दिन में लोग कपड़े धोते और रात में वहां गहरी खामोशी छा जाती। लेकिन हाल के दिनों में वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कहते थे कि रात में किसी की परछाई पानी में दिखाई देती है। यह सुनकर रानी वसुधा का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। एक रात उन्होंने अपनी दासियों को साथ लेकर धोबी घाट जाने का निर्णय किया। जब वे वहां पहुंची तो घाट का माहौल बेहद रहस्यमय था। अचानक रानी ने देखा कि घाट के पास एक तेजस्वी पुरुष ध्यानमग्न थे। यह साधु वीरेशानंद थे। रानी ने साधु के पास जाकर कहा, महात्मा, यह स्थान इतना रहस्यमय क्यों लगता है? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, यहां प्रकृति की ऊर्जा अत्यंत प्रबल है, लेकिन जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उन्हें यह स्थान विचलित कर देता है। रानी ने अपनी व्यथा साधु के सामने प्रकट की। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में प्रेम और शांति का अभाव है। राजमहल की दीवारों के भीतर मैं एक कैदी की तरह महसूस करती हूं। क्या आप मुझे जीवन का सही मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने उनकी बात सुनी और कहा, रानी, जीवन का सत्य आत्मिक शांति में है, न कि बाहरी सुखों में। रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, महात्मा, क्या आप कभी प्रेम का अनुभव नहीं करना चाहते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। लेकिन रानी की उपस्थिति ने साधु के मन में विचलन पैदा कर दिया। वे अपने तप से डगमगाने लगे। रानी ने आगे बढ़कर साधु का हाथ पकड़ लिया। साधु ने पहली बार किसी स्त्री का इतना निकट अनुभव किया। उनका मन एक भंवर में फंसने लगा, लेकिन तभी उनके भीतर की चेतना जागी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह उचित नहीं है। मैं एक साधु हूं, मेरा मार्ग भिन्न है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी ही रह जाएंगी? साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्रोच्चार करने लगे। उनके मुख से बस इतना ही निकला, वासना को प्रेम मत समझो रानी, प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी कुछ क्षण रुकीं, फिर धीरे धीरे पीछे हट गईं और घाट से बाहर निकल गईं। उस रात उन्होंने बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो उन्होंने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का असली आनंद सेवा और त्याग में है। महायोगी वीरेशानंद ने भी अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर पुनः जंगल की ओर चल दिए। रानी ने स्वयं को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि वासना क्षणिक होती है, लेकिन त्याग और संयम से ही सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है।